तुमने देखा है, जो लोग सीधे होते हैं, सच्चे होते हैं, संवेदनशील होते हैं, वे अक्सर अकेले रह जाते हैं। और जो चालाक हैं, शोर मचाते हैं, भीड़ में घुलने की कला जानते हैं, वे हमेशा लोगों से घिरे रहते हैं। यह अन्याय लगता है। मन में प्रश्न उठता है, क्या अच्छा होना कोई भूल है? क्या सरल होना कमजोरी है? क्या सच्चाई का मूल्य अकेलापन है? रुको, जवाब देने की जल्दी मत करो, क्योंकि यह प्रश्न जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। यह प्रश्न तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। अगर तुम इसे समझ गए तो अकेलापन बोझ नहीं रहेगा, और अगर नहीं समझे तो भीड़ में रहकर भी तुम भीतर से सूने रहोगे। आज मैं तुम्हें कोई समाधान नहीं दूंगा, कोई नुस्खा नहीं। मैं सिर्फ परतें हटाऊंगा, और जब परतें हटती हैं तो सत्य अपने आप दिखने लगता है। जैसे आईना साफ होते ही चेहरा दिख जाता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह बात तुम्हें छू भी सकती है और चुभ भी सकती है। अच्छे लोग अकेले इसलिए नहीं रह जाते कि उनमें कोई कमी है। वे अकेले इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वे भीड़ की भाषा नहीं बोल पाते। भीड़ का अपना व्याकरण होता है। वहां सच से ज्यादा सुविधा चलती है, प्रेम से ज्यादा सौदा, और मौन से ज्यादा शोर। अच्छा व्यक्ति वहां अजनबी हो जाता है। वह झूठ को हां नहीं कह पाता। वह भीतर जो महसूस करता है उसके विरुद्ध मुस्कुरा नहीं पाता, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अच्छा व्यक्ति बहुत ज्यादा महसूस करता है। उसे शब्दों से ज्यादा भाव दिखते हैं। उसे चेहरे के पीछे छुपी थकान दिखती है। और जो बहुत महसूस करता है वह भीड़ में सुरक्षित नहीं रहता। भीड़ को संवेदनशील लोग डराते हैं, क्योंकि वे आईने जैसे होते हैं, और आईना हर किसी को पसंद नहीं आता। तुमने गौर किया है, भीड़ हमेशा उन्हीं के चारों ओर इकट्ठा होती है जो खुद भीतर से खाली होते हैं, क्योंकि खाली लोग एक दूसरे को भरने की कोशिश करते हैं। शोर शोर से मिलता है, लेकिन जो भीतर से भरा होता है उसे किसी की जरूरत नहीं होती। वह किसी पर निर्भर नहीं होता, और निर्भरता के बिना संबंध भीड़ को समझ नहीं आते। अच्छा व्यक्ति झुकता नहीं, पर अकड़ता भी नहीं। वह समझौता नहीं करता, पर संघर्ष भी नहीं करता। वह बस होता है जैसा है, और जैसा है होना इस दुनिया में सबसे असहज बात है। दुनिया चाहती है तुम कुछ और बनो, थोड़ा कम सच्चे, थोड़ा ज्यादा चालाक। अकेलापन अच्छे लोगों की सजा नहीं है। अकेलापन उनका परिणाम है। परिणाम इस बात का कि उन्होंने अपने भीतर के स्वर को दबाया नहीं। उन्होंने भीड़ के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपने मन का गला नहीं घोंटा। और जब तुम अपने भीतर के साथ खड़े होते हो तो बाहर की दुनिया धीरे धीरे छूटने लगती है। ये टूटना नहीं है, ये छूटना है। फर्क समझो। जो टूटता है वह दर्द देता है, जो छूटता है वह हल्का करता है। लेकिन यहां एक भ्रम है, और वह भ्रम बहुत खतरनाक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अकेले रहना मतलब दुखी होना। नहीं, दुख तो तब होता है जब तुम भीड़ में होकर भी अपने नहीं रह पाते। अच्छा व्यक्ति अकेले में दुखी नहीं होता। वह अकेले में पहली बार सांस लेता है। पहली बार उसे लगता है कि उसे किसी भूमिका में नहीं ढलना पड़ रहा। भीड़ में हर कोई अभिनेता है, अकेले में ही इंसान दर्शक बन पाता है अपने ही जीवन का। अगर तुम अच्छे हो और अकेले हो तो यह कोई बीमारी नहीं है, यह एक संकेत है। संकेत इस बात का कि तुम अभी तक बिके नहीं हो। तुमने अपनी आत्मा को सस्ते में नहीं बेचा, और जो बिकता नहीं वह बाजार में अकेला ही खड़ा रहता है।
लेकिन याद रखना, अकेलापन स्थायी नहीं होता। या तो तुम उससे डरकर भीड़ में लौट जाओगे या उससे मित्रता कर लोगे। और जिस दिन तुमने अकेलेपन से मित्रता कर ली, उस दिन वह अकेलापन नहीं रहेगा, वह स्वतंत्रता बन जाएगा। अब यहां मैं तुम्हें रोक कर पूछना चाहता हूं, क्या तुम सच में लोगों को मिस करते हो, या सिर्फ उस डर को जो तुम्हें अकेले में घेर लेता है? अक्सर हम लोगों को नहीं, अपने डर को पकड़ कर रखते हैं। और अच्छा व्यक्ति डर से समझौता नहीं करता, इसलिए वह अकेला दिखता है। अगर यह बात तुम्हें भीतर कहीं चुभी हो तो भागो मत, यहीं ठहरो, अपने विचार में लिखो, सुन रहा हूं। लेकिन तुमने कभी यह सोचा है कि अकेलापन सच में बाहर से आता है या भीतर से जन्म लेता है? बाहर तो सिर्फ परिस्थितियां होती हैं, लोग मिलते हैं, छूटते हैं, आते हैं, जाते हैं। अकेलापन कहीं बाहर पड़ा हुआ पत्थर नहीं है कि कोई तुम्हें मार दे। वह तो एक अनुभव है, और अनुभव हमेशा भीतर घटता है। फिर सवाल बदल जाता है। सवाल यह नहीं रह जाता कि अच्छे लोग अकेले क्यों रह जाते हैं। सवाल यह हो जाता है कि जो भीतर जागने लगते हैं, वे भीड़ में असहज क्यों हो जाते हैं। भीड़ का एक नियम है, वह तुम्हें जैसा है वैसा नहीं चाहती। वह चाहती है कि तुम उसके अनुसार ढल जाओ। वहां हंसी भी सामूहिक होती है, दुख भी उधार का होता है, और विचार भी दोहराए हुए होते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर कुछ सुनने लगता है, वह इस तालमेल से बाहर हो जाता है। वह अचानक धीमा हो जाता है, वह अचानक सवाल पूछने लगता है। और भीड़ को सवाल पसंद नहीं, उसे उत्तर पसंद है, तैयार, पैक किए हुए, सुरक्षित उत्तर। अच्छा व्यक्ति उत्तरों से ऊब जाता है। उसे उत्तर नहीं चाहिए, उसे समझ चाहिए। और समझ कभी भीड़ से नहीं आती। समझ हमेशा अकेलेपन में उतरती है, जैसे रात में जब सब सो जाते हैं और तुम अचानक अपने ही मन की आहट सुन लेते हो। वही आहट खतरनाक है, क्योंकि जिसने उसे सुन लिया वह फिर शोर में खुश नहीं रह सकता। भीड़ शोर है, अकेलापन मौन है, और मौन में सच सुनाई देता है। यही कारण है कि अच्छे लोग धीरे धीरे लोगों से नहीं बल्कि शोर से दूर होने लगते हैं। उन्हें दिखता है कि ज्यादातर रिश्ते डर पर टिके हैं। अकेले न रह जाने का डर, छूट जाने का डर, नकार दिए जाने का डर। अच्छा व्यक्ति इन डर को बहुत साफ देख लेता है, और जो डर को देख लेता है वह डर से चल नहीं सकता, इसलिए वह पीछे हट जाता है। लोग सोचते हैं वह ठंडा हो गया है, असल में वह जाग गया है। तुमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हर समय लोगों से घिरा रहता है? जरा गहराई से देखना, वह अकेले नहीं रह पाता। जैसे ही वह अकेला होता है, उसके भीतर शोर उठने लगता है, उसे खुद से डर लगता है। इसलिए वह लगातार किसी को खोजता है बात करने के लिए, समय काटने के लिए, खुद से बचने के लिए। अच्छा व्यक्ति खुद से नहीं भागता, इसलिए वह अकेला दिखता है। यहां एक बहुत सूक्ष्म बात है जिसे समझे बिना भ्रम पैदा होता है।